जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। मैं नेहा राजपूत हर बार की तरह आप सभी के लिए लेकर आई हूं बहुत ही खास जानकारी। दोस्तों, जुलाई महीने के मध्य में यानी 16 जुलाई को सूर्य देवता कर्क राशि में गोचर करने वाले हैं। राशि चक्र की चौथी राशि में जब आत्मा का कारक ग्रह माने जाने वाले सूर्य देवता जाएंगे तो क्या असर पड़ेगा सभी 12 राशि के जातकों पर, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे आज इस वीडियो में। तमाम जानकारी देंगे, जैसे किस समय पर ये गोचर होगा, कितने टाइम तक सूर्य देवता कर्क राशि में रहेंगे, साथ ही राशि अनुसार आपको क्या उपाय करना है, हर चीज़ बताएंगे, विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में जो है अपनी प्रॉब्लम लिखते हैं, तो कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि कुंडली में सूर्य खराब है, क्या करें। सारी जानकारियां आपको मिल सकती हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके। जी हाँ, आप अगर उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो एस्ट्रोसेज वार्ता के द्वारा आप हमसे जुड़कर बात कर सकते हैं। हमें ये समझना पड़ेगा कि सूर्य आखिर किस वजह से आपकी कुंडली में जो है पीड़ित है, दूषित है, तो वो समझने के लिए पहले आपकी कुंडली देखनी पड़ेगी, उसके बाद ही ये जानकारी दे सकते हैं। बाकी सूर्य के कुछ जो है उपाय, आसान से उपाय मैं आपको दैनिक राशिफल की वीडियो में, आने वाली वीडियोज़ में ज़रूर दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और बात करना चाहते हैं, कोई बड़ी समस्या हमसे बात करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमसे बात कर सकते हैं। चाहे जो भी आपकी समस्या हो, आपको बहुत ही सटीक और आसान उपाय दिए जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और जानते हैं कि 16 जुलाई को ये गोचर होने वाला है, जो इसका क्या असर पड़ेगा सभी 12 राशि के जातकों पर। तो सूर्य को जो है अग्नि तत्व प्रधान ये ग्रह है, इसको सभी ग्रहों में राजा का दर्जा मिला हुआ है। सूर्य ग्रह वायु तत्व की मिथुन राशि से भावनाओं की कारक माने जाने वाली कर्क राशि में गोचर करेगा। इसका मतलब यह है कि चिलचिलाती गर्मी कुछ समय के लिए शांत हो जाएगी। सूर्य को प्रभुत्व, पद, प्रतिष्ठा, शक्ति का कारक माना जाता है, जबकि कर्क राशि नारीवाद, पोषण और व्यक्तिगत देखभाल की कारक मानी जाती है। तो इसीलिए ये गोचर संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का एहसास करवा सकता है। साथ ही यह हर विषय के बारे में गहन जानकारी प्राप्त करने के लिए उकसाएगा आपको। इस गोचर के दौरान आप अपने तक सीमित रहेंगे और आपका रवैया रक्षात्मक होगा, ठीक है, प्रोटेक्टिव होगा, ऐसा आपका जो है नेचर बदल जाएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं किस समय से किस समय तक ये गोचर होने वाला है। तो 16 जुलाई को शाम 4:41 पर सूर्य का कर्क राशि में गोचर होगा और सूर्य ग्रह 17 अगस्त को दोपहर 1:05 तक इसी राशि में रहेंगे। इसके बाद सूर्य अपनी स्वराशि सिंह में गोचर कर जाएंगे। तो अब क्या असर पड़ेगा ये आपको बताती हूँ विस्तार से उपाय के साथ। तो ये राशिफल जो है ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन बेस्ड है। तो शुरुआत करते हैं राशि चक्र की पहली राशि यानी मेष के साथ। तो मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य उनके पंचम भाव का स्वामी है और वर्तमान में ये आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेगा। यह इंगित करता है कि इस गोचर के दौरान आपके पारिवारिक जीवन पर सूर्य का कुछ असर पड़ सकता है। घर परिवार से जुड़े फैसले लेने में इस राशि के जातक थोड़ी उलझनों में हो सकते हैं, क्योंकि आपकी मन और बुद्धि दोनों अलग अलग तरह से काम करेंगे। आपके गतिशील विचार आपके भावनाओं के साथ मेल नहीं खाएंगे। घर के सदस्यों के साथ इस दौरान मनमुटाव हो सकता है, जिसके कारण आप अकेलापन महसूस कर सकते हैं। इस दौरान पैतृक संपत्ति से इस राशि के कुछ जातकों को लाभ मिलने की संभावना है। सामाजिक जीवन में इस दौरान आपको सुखद फलों की प्राप्ति होगी और समाज के बीच आप आकर्षण का केंद्र हो सकते हैं। इस समय आपकी माता घर में एक बॉस की तरह नजर आ सकती हैं, जिसके कारण घर के छोटे सदस्य कुछ परेशान हो सकते हैं। इस राशि के जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो उलझनों में हो सकते हैं और उनके आत्मविश्वास में उनके अंदर कमी देखी जा सकती है। जो जातक सरकारी क्षेत्र में यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनकी बात कर ले तो ये समय आपके लिए अनुकूल है। वहीं जो लोग सरकारी नौकरी पाने की कोशिश कर रहे थे उनको भी इस दौरान सफलता मिल सकती है। अपने स्वास्थ्य का मेष राशि के जातकों को इस दौरान ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपको पाचन तंत्र से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है। इसके साथ ही आपकी माता को भी उच्च रक्तचाप की समस्या हो सकती है, इसीलिए उनका भी ख्याल रखें। क्या उपाय करना है आपको? मंगलवार के दिन व्रत का पालन करें, ये उपाय आपकी समस्याओं को कम करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्य उनके चतुर्थ भाव का स्वामी है और वर्तमान में यह ग्रह उनके तृतीय भाव में गोचर करेगा। इस अवधि के दौरान आप ऊर्जा से भरे हुए और संतुलित होंगे। आप हर कार्य को बहुत मजबूती के साथ इस दौरान कर पाएंगे। दोस्तों या सहकर्मियों के साथ छोटी दूरी की यात्राएं करने के लिए समय अच्छा है। इस दौरान आप कार्य क्षेत्र में पूरी सावधानी के साथ हर कार्य को करेंगे और आपके पास जो भी कार्य होगा उसे पूरा करने में दिलो जान लगा देंगे। अपने भाई बहनों से इस दौरान कार्य से संबंधित सहयोग आपको मिल सकता है, इससे आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। इस राशि के जो जातक खेलकूद में हिस्सा लेते हैं वह भी इस दौरान अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। जो विद्यार्थी शिक्षा को लेकर अपने घर से दूर जाना चाहते हैं उनके सपने भी इस दौरान साकार हो सकते हैं। इस राशि के नौकरी पेशा अपनी नौकरी में परिवर्तन कर सकते हैं और उसके चलते इन्हें
किसी अन्य जगह जाना पड़ सकता है। वहीं जो लोग ट्रांसफर की उम्मीद लगाए बैठे थे उनको भी इस समय सफलता मिल सकती है। आपकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति में भी इस दौरान इजाफा होगा और आप दान पुण्य भी कर सकते हैं। आपके पिता को स्वास्थ्य समस्या हो सकती है जो आपकी चिंता का विषय होगा। उपाय के तौर पर गाय को गुड़ खिलाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की। सूर्य मिथुन राशि के जातकों के लिए तृतीय भाव का स्वामी है और वर्तमान में यह परिवार, भाषण और संचित धन के आपके दूसरे भाव में स्थानांतरित होगा। यह अवधि वित्तीय लाभ के दृष्टिकोण से अच्छी होगी। आपके भाई बहन भी इस दौरान आपका साथ देंगे। आपके लक्ष्यों को पूरा करने में वह आपका सहयोग करेंगे। वह आपकी वित्तीय सहायता भी कर सकते हैं। आपकी शारीरिक शक्ति इस दौरान थोड़ी कम हो सकती है और आप ऊर्जा की कमी के कारण परेशान हो सकते हैं। आपको व्यायाम और स्वस्थ भोजन करके अपने स्वास्थ्य में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करनी चाहिए। घर पर कुछ लोगों के साथ अहम के टकराव के कारण परेशानियां आपके जीवन में आ सकती हैं। आपको अपनी बातों में स्पष्ट रहने की सलाह दूंगी मैं। आपकी अशिष्टता या गलत शब्दों का इस्तेमाल आपको बुरी स्थिति में डाल सकता है और इसकी वजह से किसी तरह की गड़बड़ी या झगड़े हो सकते हैं। भावनात्मक असंतुलन के कारण आप कई बार उदास महसूस कर सकते हैं। हालांकि अपने साथी या जिन लोगों पर आप भरोसा करते हैं उनके साथ अपनी भावनाओं को साझा करना आपके लिए फायदेमंद होगा। जो लोग सरकारी सेवाओं में हैं वे इस अवधि के दौरान अपने संगठन से धन लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। इस राशि के विद्यार्थी अपनी समझ और एकाग्रता के स्तर में सुधार के साथ अपने विषयों पर पकड़ बना सकेंगे। उपाय के तौर पर प्रतिदिन सुबह भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के जातकों के प्रथम भाव में सूर्य का गोचर होगा। आपके द्वितीय भाव के स्वामी सूर्य आपके प्रथम भाव में होंगे। यह एक तनावपूर्ण स्थिति है। आपके मस्तिष्क में कई तरह के विचार इस दौरान आएंगे। आपको अपने संसाधनों का विस्तार करने और अपने सभी संभावित साधनों द्वारा अधिक पैसे बनाने के लिए अपने दिमाग में निरंतर कुछ आपका चलता रहेगा। आप इस दौरान अधीर और अभिमानी हो सकते हैं जो सामाजिक रूप से आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। साथ ही आपके परिवार से अपेक्षित सहयोग और समर्थन न मिलने के कारण आप व्यक्तिगत मोर्चे पर असंतुष्ट और परेशान रहेंगे। जो लोग प्राधिकरण या उच्च पद की नौकरियों में हैं उन्हें इस दौरान कुछ लाभ मिलेगा जिससे उनकी कमाई में सुधार होगा। जो लोग नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं उनके लिए भी ये समय अच्छा होगा, इसीलिए आपको इस दिशा में काम करना चाहिए। कारोबारियों के पास एक अनुकूल अवधि होगी क्योंकि उनके पास अपने काम और संबंधित बाजार पर अच्छी पकड़ होगी। यदि आप महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हैं तो यह अवधि आपके लिए अच्छी है क्योंकि यह आप स्थिति का जो है इस दौरान आप अच्छे से मूल्यांकन कर पाएंगे और निष्पक्ष जो है प्रतिबद्धता बना पाएंगे। आपको इस समय के में जो है आंखों से संबंधित कुछ समस्या का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए आंखों का खास ख्याल रखें और किसी अनुभवी डॉक्टर से सलाह मशवरा ले लें। उपाय के तौर पर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। आपकी राशि का स्वामी ग्रह सूर्य आपके व्यय और हानि के द्वादश भाव में गोचर करेगा। इस दौरान आप में अत्यधिक सहानुभूति और भावुकता देखी जा सकती है। आपके जो है अपने आसपास के लोगों की परेशानियों को आप सुनेंगे और उन्हें सांत्वना देने की कोशिश करेंगे। आपका आध्यात्मिक झुकाव बढ़ेगा और आप धार्मिक गतिविधियों पर खर्च कर सकते हैं। इस अवधि के दौरान लंबी दूरी की यात्राएं करने की उज्जवल संभावनाएं हैं। कुछ जातक कई यात्राएं इस दौरान कर सकते हैं। आप गुप्त विद्याओं में भी, गतिविधियों में भी जो है शामिल हो सकते हैं। इसीलिए आपको सलाह दी जाती है कि निकट भविष्य में किसी भी परेशानी से बचने के लिए अपने सभी कार्यों और संसाधनों पर नजर बनाए रखें। आपका खर्च बढ़ेगा और खुद को खुश रखने के लिए आप अपनी आय का अधिकांश भाग आलीशान चीजों को खरीदने में लगा सकते हैं। कारोबारियों को सतर्क रहने की मैं सलाह दूंगी क्योंकि आपको नुकसान होने की संभावना है। हालांकि जो जातक विदेशों से जुड़ा व्यापार करते हैं उन्हें इस दौरान लाभ प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा जो लोग बहुराष्ट्रीय कंपनियों यानी कि MNCs में काम कर रहे हैं उनके पास अनुकूल समय होगा। आपको अच्छे ग्राहक मिल सकते हैं और कुछ अच्छे सौदे इस दौरान आप कर सकते हैं। इस समय के दौरान आपके शत्रु आप पर हावी हो सकते हैं और उनके द्वारा पैदा की गई प्रतिकूल स्थितियों के कारण आप तनाव और चिंता से ग्रस्त हो सकते हैं। आपको अपने पिता की देखभाल करने की मैं सलाह दूंगी क्योंकि वह स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियों का उनको सामना करना पड़ सकता है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो ध्यान रखिएगा उनका। उपाय के तौर पर गायत्री मंत्र का प्रतिदिन सुबह 108 बार जाप करें। चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की और जानते हैं कि कन्या वालों के लिए क्या खास है इस गोचर से। आपके द्वादश भाव के स्वामी ग्रह सूर्य का गोचर आपके लाभ भाव यानी एकादश भाव में होगा। यह गोचर आपके लिए फलदायी साबित होगा। आपके पास धन की इस दौरान कोई कमी नहीं होगी, खासकर यदि आप किसी विदेशी कंपनियों या विदेशी ग्राहकों से जुड़े व्यापारिक व्यवसाय में हैं। इसके अलावा आप इस समय अपने परिवार और दोस्तों पर बहुत खर्च करेंगे क्योंकि आपके व्यय का भाव का स्वामी जो है आपके लाभ के घर में होगा। आप आधिकारिक लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाएंगे और उनका प्रभाव आपको
कार्य के साथ साथ आपके व्यक्तिगत मामलों में भी आपकी सहायता करेगा। उनके संगति से समाज में आपकी स्थिति और प्रतिष्ठा भी इस दौरान बढ़ेगी। आप इस अवधि के दौरान चंचल होंगे और आपके लिए किसी विशेष स्थिति में निष्कर्ष पर पहुंचना या कोई ठोस निर्णय निकालना जो है मुश्किल होगा। सरकारी कर्मचारी, विशेष रूप से लोक सेवकों या राजनेताओं के पास एक अनुकूल समय होगा, क्योंकि आपको एक अच्छा सामाजिक राजनीतिक वातावरण मिलेगा। इस अवधि के दौरान आपकी संतान के बुरे स्वास्थ्य के कारण आपको कुछ चिंताओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा आप पाचन से जुड़ी कुछ समस्याओं, एसिडिटी आदि से परेशान हो सकते हैं, इसलिए आपको अपने खान पान का इस दौरान विशेष ध्यान रखना चाहिए। अधिक गर्म या मसालेदार खाना खाने से इस दौरान बचें। उपाय के तौर पर एक तुलसी का पेड़ लगाएं और उसका पोषण करें। इसके अलावा शाम को इस पेड़ के सामने एक दीपक जरूर जलाया करें। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे तुला राशि के जातकों की। सूर्य तुला राशि के जातकों के लिए आय, लाभ आदि के एकादश भाव का स्वामी है। वर्तमान में सूर्य ग्रह आपके करियर, प्रतिष्ठा के दशम भाव में गोचर करेगा। यह गोचर आपके पेशेवर जीवन में एक शुभ समय लेकर आएगा। आपको अपनी परियोजनाओं और कार्यों में त्वरित और आसान सफलता मिलेगी। साथ ही यह आपके लिए कार्यक्षेत्र में नाम और प्रसिद्धि प्राप्त करने के अच्छे अवसर लेकर आएगा। व्यवसायिक पेशेवरों के पास एक अनुकूल अवधि होगी और वे अपनी असाधारण तकनीकों के साथ संबंधित उद्योग में अपना वर्चस्व बनाने में सक्षम होंगे। जो लोग सरकारी क्षेत्र में नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें भाग्य का साथ इस दौरान मिलेगा। साथ ही प्रशासनिक क्षेत्र में काम करने वालों को अपने शीर्ष प्रबंधन से पदोन्नति और प्रशंसा मिलने की भी संभावना है। आपको अपने पिता का भी इस दौरान समर्थन प्राप्त होगा। अगर आपके पिता भी काम कर रहे हैं तो उन्हें अपने प्रयासों में सफलता मिलेगी। आप भौतिक सुख सुविधाओं से परिपूर्ण रहेंगे। हालांकि इस दौरान आपकी मानसिक शांति थोड़ी बाधित हो सकती है। इस दौरान किसी भी तरह के दान पुण्य, धार्मिक कार्य और जरूरतमंद लोगों की मदद करने से आप समाज में अच्छा नाम और प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। उपाय के तौर पर जरूरतमंदों को भोजन और कपड़े भेंट करना और पितृगणों का सम्मान करना शुभ फल प्रदान करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की। आत्मा का कारक ग्रह सूर्य धर्म और अध्यात्म के आपके नवम भाव में गोचर करेगा। धर्म के नवम भाव का कर्म के दशम भाव से संबंध होगा, क्योंकि सूर्य आपके कर्म के भाव का स्वामी है और यह आपके नवम भाव में गोचर कर रहा है। आप इस समय बहुत भाग्यशाली होंगे और बिना अधिक प्रयास के अपने सभी कार्यों को पूरा करने में सक्षम होंगे। आपके पिता के साथ आपके रिश्तों में सुधार होगा और वह आपके लक्ष्यों को पूरा करने में आपकी सहायता करेंगे। आप अपने माता पिता के साथ किसी धार्मिक स्थान या तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं। धार्मिक प्रथाओं और शास्त्रों के प्रति आपका झुकाव बढ़ेगा। आप इस दौरान पूजा पाठ कर सकते हैं। आप पौराणिक कथाओं और पौराणिक परंपराओं को जानने के इस दौरान इच्छुक होंगे। जो लोग शिक्षा, उद्योग, परामर्श सेवाओं में हैं, वे इस अवधि के दौरान उन्नति पाएंगे। आप इस अवधि के दौरान काफी प्रभावशाली होंगे, क्योंकि आपके आसपास के लोग आपके शब्दों को सुनेंगे और चीजों के बारे में आपकी राय का सम्मान करेंगे। आप किसी भी बहस में जीत हासिल करेंगे, क्योंकि आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होगी। साथ ही आपकी बौद्धिक क्षमता में भी वृद्धि होगी, जो आपको अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगी। उपाय के तौर पर रविवार के दिन मंदिर में गेहूं और गुड़ का दान करें। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। आपके नवम भाव के स्वामी ग्रह सूर्य का गोचर आपके अष्टम भाव में होगा। इस गोचर के कारण आपको भाग्य का अधिक साथ नहीं मिलेगा। किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए आपको खुद में सकारात्मकता लानी होगी, पॉजिटिविटी लानी होगी और अपने मेहनत को, अपने प्रयासों को बढ़ाना होगा। इसके अलावा आपको अपने काम में कई बाधाओं का सामना इस अवधि में करना पड़ सकता है। यह अवधि उन लोगों के लिए फायदेमंद होगी जो सट्टेबाजी या इस तरह के किसी व्यवसाय में हैं। शोध करने, रिसर्च करने वाले इस राशि के लोगों के लिए अवधि बहुत अच्छी होगी। आपकी एकाग्रता में सुधार होगा और आप अपने विषयों पर एक अच्छी पकड़ हासिल करेंगे। आपको आंखों की परेशानी, हीट स्ट्रोक और बाल झड़ने की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आपको किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि किसी भी तरह की लापरवाही के कारण आपको बड़ी समस्या हो सकती है। इसके अलावा रिश्तों को लेकर आप चिंतित हो सकते हैं और असुरक्षा की भावना से ग्रस्त हो सकते हैं। आपके स्वभाव में क्रोध की अधिकता हो सकती है और साथ ही कुछ कार्यों को लेकर आप में अधीरता भी रहेगी, पेशेंस नहीं रहेगा। पेशेवर लोगों को इस दौरान किसी के अंडर काम करने में दिक्कत होगी। यह अवधि उन लोगों के लिए अच्छी रहेगी जो अपने घर से दूर जाकर कार्य कर रहे हैं या शिक्षा अर्जित कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारी जो स्थानांतरण चाहते थे, उन्हें कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, क्योंकि इस दौरान आपका ट्रांसफर जो है उसके होने के अच्छे चांस है। उपाय के तौर पर रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ किया करें। अब बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। आपके अष्टम भाव का स्वामी ग्रह सूर्य विवाह और साझेदारी के सप्तम भाव में गोचर करेगा। यह गोचर आपके वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियां ला सकता है। आपके जीवन साथी के साथ आपकी अक्सर झगड़े हो सकते हैं और संवादहीनता की स्थिति भी बन सकती है। जो लोग किसी भी तरह की व्यावसायिक साझेदारी में हैं, उन्हें सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि इस दौरान आपको अपने साझेदार द्वारा धोखा दिया जा सकता है।
पेट्रोलियम, खनन या किसी अन्य ऊर्जा क्षेत्र में काम करने वाले इस राशि के जातक उपलब्धियां प्राप्त करेंगे। साथ ही जो लोग संविदात्मक आय और सरकारी टेंडर्स का इंतजार कर रहे हैं उन्हें भाग्य का कुछ साथ मिलेगा। यह अवधि उन सिंगल जातकों के लिए अच्छी नहीं है जो शादी करना चाहते हैं, क्योंकि आपको वैसा रिश्ता इस दौरान नहीं मिलेगा जैसा आप चाहते हैं। प्रेम में पड़े इस राशि के जातकों को भी इस दौरान सावधान रहना होगा, क्योंकि एक छोटी सी गलतफहमी के कारण टकराव हो सकता है, रिश्ते में दरार आ सकती है। आपके पिता के साथ आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं और आप अपने पिता को ही इसका दोषी समझेंगे। यदि आपके पिता नौकरी पेशा हैं तो इस अवधि में कुछ उतार चढ़ाव का सामना उनको कार्य क्षेत्र में करना पड़ सकता है। आप अपने निजी जीवन में थोड़े निराश हो सकते हैं और इसकी वजह से चिड़चिड़ापन, मनोदशा में बदलाव और घमंड पैदा होगा। उपाय के तौर पर रविवार के दिन मंदिर में 1 से 1.5 मीटर लाल कपड़ा दान करें, ये आपके लिए बहुत कारगर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों की। आपके वैवाहिक जीवन और साझेदारी के सप्तम भाव का स्वामी ग्रह सूर्य आपके षष्ठम भाव में गोचर करेगा। यह अवधि आपके वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती जो मैरिड है, क्योंकि इस दौरान आपके जीवन साथी की तबियत बिगड़ सकती है। इसके अलावा आप दोनों के बीच किसी तरह के झगड़े के कारण भावनात्मक अलगाव हो सकता है, इमोशनली आप दूर होंगे। जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं उन्हें अतिरिक्त सतर्क रहने की इस दौरान मैं सलाह दूंगी, क्योंकि आप अपने व्यवसाय में कुछ कानूनी मुद्दों का सामना कर सकते हैं या आपके सहयोगियों के साथ आपकी झड़प हो सकती है। यदि कोर्ट कचहरी में कोई केस चल रहा था तो आपको इस दौरान विजय मिल सकती है। आपकी मानसिकता इस दौरान मजबूत होगी और आप अपने सभी दुश्मनों और प्रतिस्पर्धियों पर भी आप विजय प्राप्त करेंगे, वे आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। यदि किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो इस दौरान आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी होगी और आप जल्दी रिकवरी कर सकते हैं। नौकरी की तलाश में इस राशि के जातकों के लिए अवधि बहुत अनुकूल होगी, क्योंकि आपको कई अवसर मिलेंगे और आप इस दौरान इंटरव्यू में भी अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। इस अवधि में कार्य से संबंधित यात्राएं की जो है योग बन रहे हैं, यात्रा करने की संभावनाएं हैं। तो उपाय के तौर पर अपने बेडरूम की दक्षिण दिशा में गुलाब कार्टल्स क्रिस्टल रखें, ये आपके लिए बहुत ही कारगर रहेगा। या फिर आप सूर्य के बीज मंत्र का जाप जरूर किया करें। अब सबसे आखिर में बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। आपके छठे घर के स्वामी ग्रह सूर्य का गोचर आपके 5वें भाव में होगा। यह अवधि उन लोगों के लिए अनुकूल होगी जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। आपके पास विषयों को लेकर स्पष्ट समझ और उन पर अच्छी पकड़ होगी, साथ ही आप टेस्ट में भी सफलता प्राप्त करेंगे। जो जातक विदेशों में जाकर शिक्षा अर्जित करना चाहते हैं उन्हें इस दौरान अपने प्रयासों को बढ़ानी चाहिए, क्योंकि इस क्षेत्र में सफलता मिलने की संभावना है। साथ ही अवधि मेडिकल क्षेत्र की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए शुभ होगी। जो लोग प्रेम में पड़े उनके लिए गोचर प्रतिकूलता लेकर आ सकता है। लवमेट के साथ झगड़े हो सकते हैं और कुछ जातक अपने रिश्तों को तोड़ भी सकते हैं। इसलिए सलाह यही दूंगी कि आप शांत रहें और अपने शांति के साथ झगड़ा करने से बचें, ताकि आपका रिश्ता बना रहे। व्यवसायिक लोग इस अवधि के दौरान कुछ वित्तीय परेशानियों का सामना कर सकते हैं। हालांकि आपको सलाह यही दूंगी कि इस दौरान उधार लेने से बचना है, उधार चुकाने में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने स्वास्थ्य की देखभाल करने की भी सलाह दूंगी मैं, क्योंकि इस समय आपको पेट और पाचन संबंधी समस्याएं होने की संभावना है। उपाय के तौर पर मंगलवार के दिन मंदिर में पीले चने की दाल का दान करें। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको बताया कि 16 जुलाई को जो सूर्य देवता का गोचर हो रहा है कर्क राशि में, इसका क्या असर पड़ेगा सभी 12 राशि के जातकों पर। हमने आपको उपाय भी बता दिए हैं, तमाम जानकारियां विस्तार से दी हैं। बाकी अगर और कोई सवाल रह गया है मन में, कुछ और जानना चाहते हैं, सूर्य जो है उसके उपाय जानना चाहते हैं, कोई और ग्रह आपको परेशान कर रहा है, नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा ग्रह परेशान कर रहा है, तो इस तरीके की तमाम परेशानियों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमसे बात कर सकते हैं। आपको समाधान ज़रूर मिलेगा और साथ ही बहुत ही आसान समाधान। बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे ज्योतिषी आपको ऐसे ऐसे समाधान देते हैं जिनको आप करने में बहुत आपके लिए हेक्टिक हो जाता है, आप बहुत टफ हो जाता है, लेकिन हम आपको बहुत ही आसान उपाय बताएंगे। आपकी पूरी कुंडली को एनालिसिस करने के बाद वीडियो के नीचे जो लोग कमेंट करते हैं मैं उनसे माफ़ी चाहूँगी। मैं यहाँ शामिल करके इसलिए नहीं बता पाती क्योंकि मैं यहाँ जानकारी देने आपको आती हूँ किसी भी चीज़ के बारे में, चाहे वो दैनिक राशिफल हो, साप्ताहिक राशिफल हो, चाहे कोई गोचर हो। यहाँ अगर मैं सवालों को शामिल करने लग गई तो बहुत सारे लोग जो है वो फिर नाराज़ हो सकते हैं, क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष का शो नहीं है। तो इसीलिए आप इस विशेष वार्ता के द्वारा बात कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि कैसे बात करें, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ क्लिक करके आप बात कर सकते हैं। पैनल पर हमारे बहुत सारे ज्योतिषी मौजूद हैं और आप किसी भी समय बात कर सकते हैं। साथ ही किसी भी भाषा में बोलने वाले क्यों ना हो, कोई परेशानी आपको नहीं, क्योंकि हर भाषा के जानकार हैं, हर पद्धति के जानकार आपको ज्योतिषी जो है हमारे पैनल पर मिल जाएंगे। तो इस वार्ता से जुड़कर आपकी सारी समस्याओं का हल आपको मिल जाएगा। बाकी ये वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर कॉमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं आपके हर एक कॉमेंट को पढ़ती हूँ, पसंद करती हूँ। और साथ ही अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं वीडियो से रिलेटेड तो वो भी लिखिए, मैं वो भी आपको उस पर ज़रूर अमल करूँगी और आने वाली वीडियोज़ में वो चीज़ें शामिल करने की कोशिश करूँगी।
कोई टॉपिक ऐसा है ज्योतिष के बारे में जिस पर जानकारी चाहते हैं वो भी लिखिए। तो उम्मीद यही करेंगे कि सूर्य देवता का आप सभी को आशीर्वाद मिले और किसी तरीके की परेशानी आपके जीवन में ना आए। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.